Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. Now this is the part 5 of our PYQ series we have started for the unit of ICT, which is Information and Communication Technology. I hope जो पहले के 4 पार्ट्स है वो आपने जरूर देखे होंगे. In case you have not seen it or you have skipped it, तो please उनको जाके जरूर देखिएगा. Now, this is the QR code or the invite link for a Telegram group of UGC NET paper 1. Now, question number 1 says, match the following motherboard BIOS, CMOS and HTTP और ये उसकी description दी हुई है. ठीक है, हमें पता है कि जो HTTP है, it is used to convert the web pages into web browser for viewing. So, D का third. जब D का third किया हमने तो हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. देन वी हैव मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या है? इट अलाउज द प्रोसेसर एंड अदर हार्डवेयर टू फंक्शन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर. ए का सेकेंड, ठीक है, दोनों में गिवन है ए का सेकेंड. हमें और आगे जाना पड़ेगा. बायोस, हमें पता है कि इट इनिशियलाइजेस एंड टेस्ट द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, की जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड व्हेन इट गेट्स अ सिग्नल कि हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जैसे हमारा माउस हो गया या हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन हो जाता है. सो बी का फोर्थ, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. बिल्कुल. और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के सेशन में आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग के ही क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, अलग अलग शिफ्ट के, अलग अलग ईयर्स के. और इससे आपके क्या होगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे. आपको पता लग जाएगा कि आप किस कंसेप्ट में वीक है या आपको कौन सा कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है. तो आज की क्लास जरूर अच्छे से अटेंड कीजिएगा. नाउ यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, बायोस, सीमॉस एंड HTTP. BIOS is basic input output system. CMOS is complementary metal oxide semiconductor, and HTTP is hypertext transfer protocol. और ये जो दोनों है ना फुल फॉर्म से आपकी PYQ रह चुकी हैं, दोनों बायोस भी और CMOS भी. So our answer is option number 3. Question 2, browser HTTPS URL and cookie. हमें पता है URL is the text based version of web address. ठीक है, जब भी हमें वेब एड्रेस का पता करना होता है हम URL देखते हैं. सी का फोर्थ तीन जगह पे है. ठीक. HTTPS अभी हमने पढ़ा था, इट इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड द डेटा. बी का वन, B1, ठीक है. देन ब्राउजर, browser it allows the viewers to view the web pages. A का 3, so option number D हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. क्वेश्चन 3, पॉपअप स्पैम कुकीज ब्लॉक. स्पैम पता है मैम, अनवांटेड ईमेल्स. हम पढ़ते हैं ICT में, स्पैमिंग इज अनवांटेड ईमेल्स, सॉलिसिटेटेड अनवांटेड ईमेल्स. ठीक है. कुकीज हमें पता है कि जो हमारी इंटरनेट की ब्राउजिंग एक्टिविटी को स्टोर करके रखता है. सो सी का फोर्थ एंड बी का 1, B1 C फोर्थ. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. देन पॉपअप्स
ठीक है, जो स्मॉल स्क्रीन ओपन होती है जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो छोटी छोटी साइड में पॉपअप एड्स जैसे हम बोलते हैं, सो दीज आर द स्मॉल स्क्रीन्स दैट ओपन ऑटोमेटिकली. एंड देन वी हैव ब्लॉग. ब्लॉग क्या हो गया हमारा? ऑनलाइन जर्नल शेयर्ड ओवर इंटरनेट. क्वेश्चन 4, ये कंपोनेंट्स दिए ईमेल के, ठीक है, कार्बन कॉपी, ईमेल सिग्नेचर, एड्रेस बुक एंड फाइल अटैचमेंट, और उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हैं. सबसे इजी क्या है? हमारा एड्रेस बुक. ठीक है, allows to store contact details. सी का फोर्थ, चलो एक ऑप्शन गया. ठीक है, प्ले विद द ऑप्शंस, मैंने आपको बताया एलिमिनेट टेक्निक यूज कीजिए. देन allows to send same email to more than one, it's a carbon copy. एक सेकेंड, मिल गया ना? ऑप्शन नंबर बी. देन मैं चेक करती हूँ, हाँ ऑप्शन नंबर बी. देन email signature, it allows you to add personal data, and file attachment is used to send photograph with your email. क्वेश्चन 5, ये डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको दिए हैं, ठीक है, और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको मैच करना है. ज्ञान, इम्प्रिंट, डिजिलॉकर एंड स्वयं. जहां पे वेरिफिकेशन और इशुएंस की बात आती है, डिजिलॉकर. सी का फोर्थ. ठीक, दो ऑप्शंस कट हो गए. और स्वयं हमें पता है इट इज यूज टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. डी का सेकेंड, और उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ज्ञान इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स. ठीक है, दीज ऑल आर द डिजिटल इनिशिएटिव्स. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक क्लास लूँ डिजिटल इनिशिएटिव्स पे, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम हमें एक क्लास चाहिए डिजिटल इनिशिएटिव्स पे, तो मैं आपके लिए क्लास ले लूंगी. देन इम्प्रिंट इज इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. एंड स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ये जो फुल फॉर्म है ये PYQ रह चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैपडोर, टाइम बॉम्ब, पॉलीमॉर्फिक वायरस एंड मैक्रो वायरस. ठीक है, हमें पता है टाइम बॉम्ब का, हमें पता है कि जब कोई स्पेसिफिक टाइम होगा तब वो टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड होगा. ठीक है, बी का फोर्थ, दो कैंसिल हो गए. देन अब देखिए मैं आपको एक, मतलब कैसे आप ना वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको इन तीनों में कंफ्यूजन हो रहा है, आप लिस्ट 2 पढ़िए. यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोड्यूसेस वेरिंग, बट वेरिंग, वेरिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल. और पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल. ठीक है, सो सी को आप 1 से मैच कीजिए, और आप जैसे ही सी को 1 से मैच करेंगे, ओके ये दोनों में ही दिया है. ठीक है, देन ट्रैप डोर, code that allows unauthorized quick access at a later time, it is a trap door. take a second, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको अगर नहीं कुछ समझ आता ना, आप वर्ड्स के साथ खेल ली. जैसे पॉली का मतलब मल्टीपल, और वेरिंग का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग फॉर्म्स लेता रहता है, यानी मल्टीपल फॉर्म्स लेता है, तो आप वैसे उसको मैच कर सकते हैं. देखिए ट्रैपडोर क्या है? एक हिडन कोड होता है विच अलाउज समवन टू बाईपास सिक्योरिटी या फिर गेन द लेटर एक्सेस. देन पॉलीमॉर्फिक, विच चेंजेस इट्स कोड विथ ईच इन्फेक्शन. हर एक इन्फेक्शन के साथ, मतलब वो जिस कंप्यूटर को हैक करता है या जिस कंप्यूटर सिस्टम को वो इन्फेक्ट करता है, उसके बाद वो अपना जो वो है रूप है, जो अपना फॉर्म है, वो चेंज कर लेता है, तभी उसको पॉलीमॉर्फिक बोला गया है. Macroviruses, they are written in macro languages like those used in MS Word or Excel. They are interpreted by the application and not directly executed by operating system. Question number 7. Again malwares दिए हमें, Trojan horse bomb, logic bomb and rootkit. ठीक है, लॉजिक बॉम्ब, टाइम बॉम्ब हमें पता है कि जब एक स्पेसिफिक कंडीशंस मेट होती हैं. सी का सेकेंड, एक ही से निकल गया, ये कट हुआ और ये भी और ये भी, सो हमारा ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. सो ट्रोजन हॉर्स, इट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट प्रोग्राम बट कैरीज हिडन malicious malware. देन worm, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग malware. ठीक है, उसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वायरस को प्रोपोगेट होने के लिए होस्ट की जरूरत होती है. लॉजिक बॉम्ब, जब तक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मेट नहीं हो जाती हैं, ये आपके सिस्टम को हार्म नहीं करेगा. रूट किट, इट इज डिजाइन टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ मालवेयर बाय मॉडिफाइंग द ओएस लेवल. तो ये रूट किट, रूट मतलब जड़ में जाके, सो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मॉडिफाई कर देता है ताकि आपके सिस्टम में डिटेक्ट ही नहीं होता कि मालवेयर आया है कि नहीं आया है. क्वेश्चन नंबर 8. Example of high level programming language is Java. A का 3. चलो अब देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक या दो भी पता है ना, तो आप कितनी आसानी से एजुकेटेड गेस भी लगा सकते हैं. अगर दो आपके दो ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा गेस वर्क करके, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके ना, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं. नाउ नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमें पता है कौन सी है, रोम है. Computers used by airline companies to handle the large amount of data, it is mainframe. And the type of network where computers are connected within a home or a company is local area network. So LAN is local area network. Okay. And ROM is read only memory, and it is non volatile. नॉन वोलेटाइल का मतलब कि अगर आपका सिस्टम बंद भी हो जाएगा, तो जो डेटा है वो उड़ नहीं जाएगा, वो डेटा सेव हो जाएगा. सो दैट इज रोम. ठीक है, दैट नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन बी read बट नॉट written to. Question number 9. The speed of a CPU is measured in hertz. और उसको हम क्या बोलते हैं, बता सकते हैं कोई मुझे? एक का सेकेंड, एक का सेकेंड. ठीक है, आंसर नंबर डी. हमारे तीन ऑप्शंस कट हो गए. Now, storage capacity of data is measured in bytes. हमने पढ़ा है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट. ठीक है. Network bandwidth is measured in bits per second, and the size of a computer diagonally अगर देखा जाए तो it is measured in inches. एक यहाँ पे है कि speed of CPU is measured in hertz, और इसको एक नाम दिया जाता है which is known as clock speed. ठीक है, या याद रखेंगे. Question 10. Modem, router, NIC and repeater. Modem सबसे इजी है. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स. ए का 4th. ठीक है, ये हमारे दो कैंसिल हो गए. देन रिपीटर टू रीजेनरेट सिग्नल्स, डी का 1. ठीक है, दोनों में डी का 1 दिया है. देन रूटर एंड एनआईसी. एनआईसी इज रिलेटेड टू द फिजिकल एड्रेस, सी का 2nd. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. NIC is network interface कार्ड, या फिर कंट्रोलर भी अगर आ जाए तो गलत नहीं है. ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द गैजेट्स विद द नेटवर्क. ठीक है, एंड अ फिजिकल एड्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर एड्रेस is unique identifier assigned to each NIC. इसीलिए जो हमारा NIC है वो हमारा फिजिकल एड्रेस के साथ एसोसिएट हुआ है. रूटर, इट इज अ फंडामेंटल डिवाइस. ठीक है, बिकॉज इट अलाउज द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस एंड एक्सेस टू द इंटरनेट.
अब क्योंकि हमारा इंटरनेट है, ठीक है, हम जब हम नेट यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रूटर है हम उसको आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही था, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, दिस वाज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। जिसको पता होगा कि रूटर हमारा इंटरनेट के डिवाइसेस के लिए यूज होता है, उसे पता होगा कि इंटरनेट पे आईपी एड्रेस यूज होता है। जिसको पता होगा कि एनआईसी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, डिफरेंट गैजेट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमारा फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस यूज होता है, तो वो उसको फिजिकल एड्रेस के साथ वो मैच कर देगा। क्वेश्चन 11, वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है, ठीक है, शायद मैंने लास्ट क्लास के उससे लास्ट क्लास में करवाया था, और मैंने उसमें आपके शायद 5 to 6 क्वेश्चंस जनरेशंस ऑफ वेब के करवाए थे। ये जनरेशंस ऑफ वेब है। तो आप ये प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, देखिए फिर से आ गया पॉलीमॉर्फिक मेटामॉर्फिक। वहां पे क्या था, मैक्रो वायरस, यहाँ था मेटामॉर्फिक वायरस। आप देख रहे हैं कि आपको मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग से कितने सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जा रहे हैं। जो भी आपको न्यू लग रहा है ना, प्लीज उसको नोट डाउन करते रहिए, एक एक लाइन का ही है सब कुछ मैंने दिया हुआ है, तो प्लीज। देन ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म, देखिए चेंजेस इट्स सिग्नेचर विद ईच कॉपी। अभी मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिक, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये दो कट गए। Then malware that spread copies of itself without user interaction is worm. D का 3, ठीक है, D का 3 दोनों में दिया है। Then seemingly useful program that contains hidden Trojan horse, C का 1। So option number C हमारा करेक्ट हो जाएगा। And then we are left with metamorphic. So metamorphic is completely rewrites itself each time it is replicated, sometimes changing its behavior. Question 13, eavesdropping, snooping, grey hat hacker and Trojan. Trojan हमें पता है, it looks like a legitimate software, D का 1, D1। ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारे कैंसिल हो गए। मैम हमें पता है कि जो हैकर होता है ना, वो सिस्टम को हैक करता है, ठीक है, ग्रे हैट हैकर, सी का 2, ऑप्शन नंबर 1। eavesdropping is unauthorized real-time interception and snooping is the process to capture secret. So हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। 14, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं और उनके एग्जांपल्स दिए। सुपर कंप्यूटर हमारा क्रे 1 है, ए का 4th, चलो एक से ही आ गया तो। देन B1 मेन फ्रेम, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल याद रखिए। C थर्ड, मिनी कंप्यूटर इज PDP सेकेंड एंड माइक्रो इज IBM PC। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15, FTP, पिंग, HTML एंड HTTP, ठीक है। आपको पता है आप सोशल मीडिया पे जैसे किसी को पिंग करते हैं, अब वो क्यों करते हैं, टू चेक कि वो पर्सन अवेलेबल है या नहीं है। सो पिंग, इट इज अ मैसेज सेंड टू चेक इफ द सर्वर इज डाउन। बी का सेकेंड, बी का सेकेंड आते ही कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। FTP फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, ठीक है। HTML वेब पेजेस क्रिएट करने के काम आता है, और HTTP
exchange of documents, FTP, HTML और HTTP पीछे मैंने आपको बताया। FTP is फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल्स ओवर इंटरनेट। HTML is hypertext markup language, okay, and it is used to create web pages. So this is FTP and HTML. Question 16, bridge, router, gateway, ethernet। ठीक है, ये हमारे क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। देखिए गेटवे, गेटवे क्या होता है, मतलब गेटवे किसको बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जो सबको अलाउ नहीं करता, ठीक है, मतलब वो फिल्टर कर ही अंदर भेजता है लोगों को, ठीक है। सो गेटवे इट सर्व्स एज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। सी का 3, 2 कैंसिल हो गए। ब्रिज हमें पता है इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट वन लैंड टू अदर लैंड। ए का 4th, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बेसिक की पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इनके आप बोल सकते हैं फीचर्स हैं, तो आपको इनको नोट डाउन करना है। इन केस आपने अगर नहीं कहीं पर लिखा है तो प्लीज ये शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिएगा। देन रूटर, it is a device that can receive the data, analyze it and transmit it, and Ethernet are the set of rules that decide how computers and other devices connect with each other. Question 17, ransomware, spyware, worm and trojan। ठीक है, software that monitors or records स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट मिसलीड्स यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट, यानी वो अपीयर कैसा होता है लेजिटिमेट, पर होता कैसा है वो मैलिशियस, इट इज अ ट्रोजन। डी का 2nd, ठीक है, 2 हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। देन अ पीस ऑफ कोड दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, वर्म। सी का 4th, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन रैंसमवेयर, आपको पता है कि जब हैक होता है तो वो आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, तो वो आपको पे करना पड़ता है पैसा, ताकि वो आपको उसका एक्सेस दोबारा से दे सके। एंड स्पाईवेयर, जो आपके ऊपर निगरानी रखते हैं, स्पाईवेयर। सो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 18, सीपीयू, मॉनिटर, रैम एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, सीपीयू मॉनिटर हमें पता है कि इट डिस्प्लेज द विजुअल आउटपुट। बी का 4th, B4। CPU इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ए का 3 दोनों में दिया है। RAM, डज इट स्टोर द डेटा टेम्पररली और परमानेंटली, इट स्टोर्स द डेटा टेम्पररली। सी का 1, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो परमानेंट स्टोर करती है, इसलिए हम रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर वोलाटाइल मेमोरी। रोम हमारी नॉन वोलाटाइल है। क्वेश्चन 19, इंटरनेट ऑफ कंटेंट, पीपल, थिंग्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें पता है इट इज अ स्मार्ट वॉच, ठीक है, जो सेंसर्स के थ्रू यूज होता है, जो आपको हर एक चीज डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सी का 2nd, चलो एक से ही मिल गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी।
Then internet of content, like searching Taj Mahal on Google. Internet of people, social media, ठीक है, लाइक हमारा FB हो गया, हमारा इंस्टा हो गया, हमारा एक्स जिसको हम पहले ट्विटर बोलते थे, वो सब. एंड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज इंटरनेट. क्वेश्चन नंबर 20. वॉर्म, बॉट, डिनायल ऑफ सर्विस एंड फार्मिंग. वॉर्म, आप देख लो वॉर्म कितनी बार आया है, कितना ज्यादा रिपीट हुआ है. सो एक सेकेंड, malware that replicates itself in order to spread. एक सेकेंड, ये एक से ही निकल गया. Then bot, it is a malware that responds to external commands by the attacker. Denial of service, that is flooding the sites, ठीक है, ताकि जब भी कोई यूज करे तो वो क्या दिखाए, साइट डाउन या क्रैश, साइट क्रैश हो गई है, ऐसा कुछ. देन फार्मिंग, फार्मिंग इज misdirecting the users to fraudulent website without their consent. 21. We have tuning, morphing, rendering and virtual reality. सबसे इजी सबको जो पता होगा, that is virtual reality. That is creating an artificial environment. Then मैं आपको देखो, आपने वर्ड सुना मॉर्फ. मॉर्फ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़, ठीक है. एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन कंप्यूटर सेंस ओनली, कि आप जब किसी इमेज के साथ छेड़छाड़ करते हो, ठीक है, या फिर आप बोलते हो टैम्परिंग करना, टैम्परिंग, इमेज टैम्पर करना, यानी कुछ छेड़छाड़ हुई है. सो मॉर्फिंग, द प्रोसीजर वे वन इमेज इज changed into another in a smooth way, किसी को पता ना चले. बी का वन, बी का वन. ट्यूनिंग फ्रेम्स के बीच में, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है. ट्यूनिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस टू क्रिएट इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन द टू की फ्रेम्स, giving the illusion that first image smoothly transforms into second. ये यूजुअली हमारे एनिमेशन में यूज होते हैं, एनिमेशन में, ठीक है, जो स्टिल इमेजेस होती है ना, टू कन्वर्ट स्टिल इमेजेस into moving images, we use tuning concept. Then morphing, where one image is smoothly changed into another. And rendering is the process of generating a final image from 2D 3D model using a computer software. Okay, rendering from a model और ट्यूनिंग मैंने आपको बता दिया की फ्रेम्स वाला. सो ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन 22. स्वयं प्रभा, शार्क टैंक, कृषि दर्शन एंड शक्तिमान. कृषि दर्शन एग्रीकल्चर प्रोग्राम, सी का सेकेंड, तीन ऑप्शंस सीधा सीधा कर. स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम, शार्क टैंक बिजनेस रियलिटी टीवी शो, एंड शक्तिमान इज किड्स प्रोग्राम. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 23. डेटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एंड डिस्क फॉर्मेटिंग. देखिए, जब हम ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन, लेट्स से हमारा इतना था, हम कंप्रेस करते हैं ताकि वो इतनी ही स्पेस ले. सो दिस इज कंप्रेशन, ठीक है. ये क्या है हमारा कंप्रेस, हम बोलते हैं ना हमने कंप्रेस कर दिया, हमने फाइल का साइज डिक्रीज कर दिया. सो एनकोडिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग फ्यूअर बिट्स, ये हमारा आ जाएगा डेटा कंप्रेशन. एक सेकेंड, दो ऑप्शंस एलिमिनेट. देन स्क्रैम्बलिंग, एनक्रिप्शन इज स्क्रैम्बलिंग, ये आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं. बी का 3. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है.
Then disk defragmentation, attempt to create larger regions, and disk deformatting is preparing of data storage device for initial use. Question 24. Yahoo Firefox Solitaire Quillbot. Solitaire गेम मैंने भी बहुत खेली है, ताश वाली गेम होती है. सो सी का फोर्थ, ठीक है, हमारा थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो गया. देन क्विलबॉट पैराफ्रेजिंग टूल, बी का सेकेंड, डी का सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. okay, Yahoo, it is a search engine and Firefox is a web browser. So that was all for today's class. ठीक है, जितने भी मैच द फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट्स थे रिसेंट ईयर्स में जो पूछे गए थे, ठीक है, आई हैव ट्राइड टू इनकलकेट देम इन वन क्लास, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से रिपीट होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स की उसको ज़रूरत है. So these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. Thank you so very much. I hope आपको क्लास पसंद आई होगी and do share it with your friends. Until the next class, bye bye, take care and happy learning.